डियर फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में हम लोग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 9 हिस्ट्री क्लास 11 के लिए। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। भैया किस टाइप का रेवोल्यूशन लेकर के आए, क्या किए, किस चीज को तुम रेवोल्यूशन बोल रहे हो, जरा स्पेसिफाई करो। तो रेवोल्यूशन होने का ये मतलब था, रेवोल्यूशन को हिंदी में आप कैसे समझते हैं कि क्रांति हो गई। क्रांति का क्या मतलब होता है कि बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आए, चेंजेस आए। और जो चेंजेस हैं वो ग्रेजुअल नहीं है, वो ग्रेजुअल चेंजेस नहीं है, वो चेंजेस जो है एक बार में आ रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं, पूरे सिनारियो को एक साथ चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ इस कंटेक्स्ट में रेवोल्यूशन का क्या मतलब है, तो इस कंटेक्स्ट में रेवोल्यूशन का मतलब ये है इंडस्ट्रियल सेंस में कि जो हमारा पहले प्रोडक्शन का टेक्निक था वो लेबर इंटेंसिव था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद भी वो लेबर इंटेंसिव ही रहा, लेकिन जो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब जैसे किसी ने स्पिनिंग जेनी बना दिया, तो पहले जो नॉर्मल चरखे पे सूत काटते थे तो उससे जो उत्पादन होता था, और स्पिनिंग जेनी पे काटेंगे, विलियम हारग्रीव्स ने बनाया था स्पिनिंग जेनी, ठीक है, या जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन बनाया था। अब मान लो स्टीम इंजन नहीं होगा तो जस्ट एक सिनेरियो को तुम गेस करो कि वो सिनेरियो कैसा होगा कि जब तुम ट्राम चला रहे हो और वो ट्राम को घोड़े खींच रहे हैं, तो घोड़े खींचेंगे तो उस ट्राम का लोड और प्लस उस पर कितने पैसेंजर बैठ सकते हैं। लेकिन अगर स्टीम इंजन बैठ जाएगा तो कितने पैसेंजर बैठ सकते हैं। और ट्रेन की कैपेसिटी तो तुम देख ही रहे हो आज के टाइम में। तो जिसको हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कह रहे हैं वो बेसिकली क्या है कि जो आपका प्री एग्जिस्टिंग टेक्निक है उसमें आप मशीन्स को ऐड कर रहे हैं, और वो मशीन को ऐड करने की वजह से क्या हो जा रहा है कि आउटपुट बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है और उसकी स्पीड बहुत तेज हो जा रही है। तो इस सारे कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो जो लंदन में, यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, उसका सारा प्रोज एंड कॉन्स हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। कैसे चेंजेस आए और उसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स थे, कैसे फैक्टर्स थे। तो सबसे पहला है, व्हाट वर रिलेटिव एडवांटेजेस ऑफ कनाल एंड रेलवे ट्रांसपोर्टेशन। कनाल और रेलवे ट्रांसपोर्टेशन नहीं करोगे तो क्या करोगे, रोड से ले जाओगे। रोड से ले जाओगे तो कनाल से जो है वो नाव पे जाएगा, ज्यादा कैरिंग कैपेसिटी होगा। रेलवे में लॉन्ग डिस्टेंस, हेवी लोड और चीपेस्ट मोड। नहीं तो रोड से लेकर के जाओ, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और उस जमाने में तुम्हारे पास वो ऐसे मीन्स नहीं थे। तो एडवांटेजेस ऑफ कनाल ट्रांसपोर्टेशन, कनाल्स वर मेनली बिल्ट टू ट्रांसपोर्ट कोल टू सिटीज। मेन बना था कि कोयला लेकर के आइए। द बल्क एंड वेट ऑफ कोल मेड इट्स ट्रांसपोर्ट बाय रोड मच स्लोअर एंड एक्सपेंसिव देन बाय बार्ज ऑन कनाल्स। तो जो कोयला आप लेकर के आ रहे हैं सड़क से, और उसका जितना वजन है उसकी वजह से एक तो पहले वो बहुत स्लो है, दूसरा वो बहुत एक्सपेंसिव है बनिस्पत उसके जब आप छोटी छोटी नावों पर लेकर के आ रहे हैं कनाल के थ्रू। कोल वॉज मेनली यूज फॉर हीटिंग एंड लाइटिंग होम्स इन सिटीज। जो कोयला है उससे हीटिंग हो रहा है, लाइटिंग हो रहा है, कोल गैस बना करके जो है शहरों में रोशनी हो रही थी। फॉर द कोल ग्रीव कॉन्स्टेंटली। तुम में से किसी ने शायद वो टेस्ला वाली मूवी देखी होगी, टेस्ला वर्सेस एडिशन। तो उसमें दिखाया था कि कैसे ये लाइट का शिफ्टिंग हुआ था, ठीक। तो जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो उसमें तीन चीज में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया। पहला तो स्टीम इंजन, दूसरा कपड़ा इसमें, और ये कोयला और स्टील में। ये चार जो चीज है इसमें बहुत बड़ा बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया, इस चीज को ध्यान में रखना। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आया इसने पूरे वर्ल्ड की, जिसको नहीं कहते हैं दिशा और दशा, वो दोनों बदल करके रख दी। द फर्स्ट इंग्लिश कैनाल वॉज मेड बाय जेम्स बिंडले। अब देखो जहां कहीं भी नाम आ रहा है उसको मैं अलग से अंडरलाइन कर रहा हूं, बोलोगे तो मैं अलग कलर से कर दूंगा, उसको ध्यान में रखना। तो जो पहला कैनाल बना था वो जेम्स बिंडले ने बनाया था 1761 में, और उसका नाम क्या था, वर्सले कैनाल। मेन पर्पस क्या था कि भाई हमको कोयला लेकर के आना है कोल डिपॉजिट से, जो कि मैनचेस्टर में है।
और मैनचेस्टर और लंकाशायर, ये जो दो है मेन शहर है, एक तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए भी है और स्टील के लिए भी। आफ्टर द कैनाल वॉज कंप्लीटेड, तो कैनाल बन जाएगा तो क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा, लोड को आप ले आ सकते हैं। Canals were usually built by big landowners, जो बड़े बड़े हैं जमींदार लोग वो बनाएंगे, पैसा रहेगा तभी ना मजदूर रखोगे, उतना बड़ा गड्ढा करवाओगे, उसके दोनों तरफ जो है बांध बनवाओगे और उसके बीच में पानी फ्लो करवाओगे। द कन्फ्लुएंस ऑफ कैनाल क्रिएटेड मार्केटिंग सेंटर इन न्यू टाउन्स, और कोई भी अगर प्रोमिनेंट सा इंडस्ट्रियल या ऐसा एक्टिविटी स्टार्ट होता है तो वहां पर चीजें डेवलप होने लग जाती हैं। ठीक है, तो जहां पर बनेगा, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, ऑब्वियसली वहां पे मार्केटिंग और दूसरी चीजें जो हैं वो बढ़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल, द सिटीज ऑफ बर्मिंघम owed its growth to its position the heart of canal system connecting London, the Bristol Canal and the Mersey and Humber rivers. तो उस समय जो है बर्मिंघम, जहां पर अभी महारानी का पैलेस है, बर्मिंघम पैलेस, ठीक है, तो वो जो है वो प्रोमिनेंस में क्यों आया, क्योंकि वो कनाल सिस्टम के बीच में था और वो क्या करता था, ब्रिस्टल चैनल और मर्से हम्बर रिवर्स को कनेक्ट करता था। बिटवीन 1760 एंड 1790 20 प्रोजेक्ट्स ऑफ कनाल बिल्डिंग बिगेन, बोलता है 1760 से लेकर के 1790 तक में 25 प्रोजेक्ट्स बने कनाल से बेस्ड। द पीरियड बिटवीन 1788 टू 1796 इज नोन एज कनाल मैनिया, और मैनिया एक बीमारी होती है, ठीक है, तो उस पीरियड में इतने ये हुए कि ये जो चीज है इसको कैनाल मैनिया कहा गया। और ऐसा ही ये मैनिया वर्ड से रिलेटेड एक और वर्ड देता हूं, उसका नाम है ट्यूलिप मैनिया। अगर कहीं पे कुछ पढ़ करके इसके बारे में कमेंट करके बताओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, पढ़ना, नेट सर्फ करना। In it, there were another 46 new projects and over next 60 years, more than 4,000 miles of canal were built. वहां पर जो है लेंथ का यूनिट है माइल, तो 4,000 माइल तक का कैनाल बना था अलग अलग, और 46 नए प्रोजेक्ट्स बने थे। अब एडवांटेज ऑफ रेलवे ट्रांसपोर्टेशन, तो रेलवे के बारे में तो मालूम ही है क्या, कि ये लंबे डिस्टेंस के लिए हेवी गुड को ले जाने के लिए सबसे चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। रेलवेज एमर्ज एज अ न्यू मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बोलता है कि रेलवे जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का एक नया साधन या जरिया बना थ्रू आउट द ईयर। कनाल में तो ऐसा भी हो सकता है ना भाई, गर्मियों के टाइम में पानी कम हो गया, बोट जो है वो फंस जाएगा, लेकिन रेलवे के साथ ऐसा नहीं है। इट वॉज बोथ चीप एंड फास्ट टू कैरी पैसेंजर एंड गुड्स, चीप भी है, सस्ता भी है और तेज भी है, और आप पैसेंजर भी ले जा सकते हो और अपने माल असबाब भी ले जा सकते हो, सामानों को भी ले जा सकते हो। इन द सेकेंड स्टेज, द इन्वेंशन ऑफ द रेलवे टुक द एंटायर प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब रेलवे अपना डेवलप किया, सेकेंड स्टेज में गया, तो पूरे इंडस्ट्रियलाइजेशन को इसने पलट करके रख दिया, उसका मतलब जयकारा करवा दिया। इन 1801 रिचर्ड ट्रेथविक had designed an engine called the puffing devil, उसने एक इंजन बनाया, वैसे स्टीम इंजन को बनाने का श्रेय तो जेम्स बॉन्ड को जाता है, लेकिन उसमें फिर मॉडिफाई करना कि कैसे अच्छे से कंबशन होगा, कैसे वो ज्यादा एफिशिएंट बनेगा, किस तरीके से वो ज्यादा लोड कैरी कर सकता है, या जो जला रहे हैं हम, लकड़ी जला रहे हैं या कोल जला रहे हैं, वो कैसे सही अच्छे से जलेगा, ये सारा चीज मॉडिफाई किया होगा उसने। And in 1814, the railway engineer George Stephenson invented a locomotive called the Blucher. It could pull a weight of 30 tons up to a hill at 4 meter per hour. फिर एक दूसरा जो जॉर्ज स्टीफेंसन है, उसने एक लोकोमोटिव बनाया जो कि 30 टन, 1 टन में 1000 किलो होता है, ठीक है, तो 30 टन यानी 30,000 किलो, 30,000 किलो जो है वो किसी पहाड़ी पे ले जा सकता था, भले स्पीड कम थी। अब आज के जैसा बुलेट ट्रेन तो नहीं होगा ना उस समय। द फर्स्ट रेलवे लाइन कनेक्टेड द सिटीज ऑफ स्टॉकहोम टू डार्लिंगटन इन 1825, ये तो इंग्लैंड की बात हो रही है, और इंडिया में जो 1853 में चला था बॉम्बे से थाने तक, ये याद है कि नहीं तुम लोगों को। द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज वाज जस्ट 9 miles which could be covered in 2 hours at the speed of 24 किलोमीटर पर आवर, और ये दोनों जो शहर है इसके बीच की दूरी जो है वो लगभग 9 माइल थी, और उसको आप 2 घंटे में जा सकते थे
24 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, फिर भी अच्छा हुआ। अगर जो हॉर्स पुल वैगन है तो उस सबसे अच्छा स्पीड हुआ। तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1।